नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। दुनिया में बहुत सारी इमारत बना हुआ है, लेकिन ताजमहल जैसा एक भी नहीं। ताजमहल कारीगरी कला का वो खूबसूरत निशाना है जिसे 17वीं शताब्दी में मुगल सम्राट शाहजहां ने बनाया है। ये महल शाहजहां अपनी बेगम मुमताज की याद में निर्माण किया था। ताजमहल जितनी खूबसूरत है उतनी ही रहस्य से भरा हुआ है। इनमें से सबसे बड़ा रहस्य है ताजमहल का 22 बंद कमरे के बारे में। क्यों ये 22 कमरे बंद है? क्या इन सभी कमरे में हिंदू देव देवी का मूर्ति छुपा हुआ है? क्या सच में ताजमहल शिव मंदिर तोड़ के बनाया गया है? क्या आपको पता है ताजमहल कितने रुपए में बनकर तैयार हुआ? ये सब जानने के लिए वीडियो को पूरा देखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 19। ताजमहल का सबसे बड़ा रहस्य उसकी नींव से जुड़ा हुआ है। क्योंकि ताजमहल जमुना नदी के पास है और ऐसी नमी वाली जमीन पे इमारत खड़ा करना बहुत ही मुश्किल भरा काम है। लेकिन उस वक्त की मुगल इंजीनियर को मानना पड़ेगा जो इतनी नमी वाली जमीन पर नींव को बनाकर ताजमहल को खड़ा किया। जब ताजमहल का नींव बनाया गया तब ताजमहल के चारों ओर बहुत सारी कुआं खोदा गया और इन सभी कुआं को अबनुस और मेहगनी की लकड़ी से पूरा किया गया। इन सभी कुआं ताजमहल की नींव को मजबूत बनाया। अबनुस और मेहगनी की लकड़ी का खासियत है वो जितनी नमी पाएगा उतनी ही मजबूत होता जाएगा। जमुना नदी के पानी का स्तर हर साल घट रहा है। इसी वजह से साल 2010 में ताजमहल में एक दरार दिखा गया। नंबर 18। आपने शायद देखा होगा ताजमहल के चारों मीनार एक दूसरे से परपेंडिकुलर खड़ा है। मतलब ताजमहल की चारों मीनार सीधा नहीं है बल्कि चारों बाहर की तरफ हल्का झुका हुआ है। इन्हें ऐसे ही बनाया गया ताकि भूकंप जैसी आपदा आने से अगर मीनार गिर जाए तो वो ताज को कोई भी नुकसान ना करे। नंबर 17। हजारों टूरिस्ट जो ताजमहल को देखने आते हैं उन्हें शायद पता नहीं होगा वो जो सामने देखते हैं वो ताजमहल का पिछला हिस्सा है। ताजमहल की मुख्य दरवाजा नदी की तरफ है। आज टूरिस्ट ताजमहल को वैसे नहीं देख पाते जैसे शाहजहां देखते थे। मुगल शासन के वक्त ताजमहल को पहुंचने के लिए नदी ही एकमात्र रास्ता थी। बादशाह और उनके मेहमान नाव में बैठ के नदी पथ से आते थे। नदी के किनारे एक चबूतरा होता था। बादशाह और उनके मेहमान उसी चबूतरे से ताजमहल आते थे। नंबर 16। सुनने में आता है शाहजहां ताजमहल बनाने वाले वर्कर्स का हाथ काट दिया, लेकिन ये बात एक अफवाह जैसे लगता है। इसका कोई भी पुख्ता सबूत नहीं है। बहुत सारे इतिहासकार का मानना है शाहजहां ताजमहल बनाने वाले सभी कारीगर को जिंदगी भर की पगार दिया और उनसे इकरारनामा लिखवाया कि वो ऐसी इमारत दोबारा नहीं बनाए। नंबर 15। सबका मानना है कुतुब मीनार भारत की सबसे ऊंची मीनार है, लेकिन ताजमहल उससे भी ऊंचा है। कुतुब मीनार का ऊंचाई 72.5 मीटर है, लेकिन ताजमहल का ऊंचाई 73 मीटर है। नंबर 14। ताजमहल के साथ उसका 22 कमरे का रहस्य जुड़ा हुआ है। लोगों का मानना है उन 22 कमरों में हिंदू देव देवता का मूर्ति बंद है। जब ये बात सोशल मीडिया पे ज्यादा फैलने लगा तब आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया ये जो 22 कमरा है ये एक लंबा कॉरिडोर है जिसपे दरवाजा लगा है और इस सभी दरवाजे को हर 2 हफ्ते में खोला जाता है और इसके अंदर साफ सफाई किया जाता है। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इन सभी बंद कमरों का फोटो पब्लिकली दिखा दिया ताकि लोगों के मन में कोई भी शंका न रहे। नंबर 13। हैरानी की बात यह है कि बिना सीमेंट के ताजमहल को कैसे खड़ा किया गया। ताजमहल का कंस्ट्रक्शन 1631 में शुरू हुआ और 1653 में खत्म हुआ। बिना सीमेंट के ताजमहल आज भी खड़ा है और इसमें एक भी खरोच नहीं आया। नंबर 12। ताजमहल की कंस्ट्रक्शन 1631 से शुरू हुआ और 1653 तक लगभग 22 साल तक कड़ी मेहनत के बाद 2000 मजदूर ने मिलकर इस खूबसूरत इमारत को तैयार किया। ताजमहल के निर्माण में हर एक चीज को हीरे की तरह परख कर लगाया गया। ताजमहल की दीवार पर जो नक्शा है वो इटली की कारीगर के द्वारा बनाया गया। उज्बेकिस्तान से संगमरमर तराशने वाला कारीगर बुलाया गया। कैलीग्राफी करने वाले कारीगर को इराक से बुलाया गया और पत्थर को तराशने के लिए बालूचिस्तान से कारीगर बुलाया गया। नंबर 11। 1857 की क्रांति के द्वारा अंग्रेज ने ताजमहल को बहुत क्षति पहुंचाया। उन्होंने ताजमहल से बहुत सारी बेशकीमती रत्नों को चुरा के ले गया। नंबर 10। माना जाता है ताजमहल का जो मुख्य गुंबद है वो सोने का हुआ करता था, लेकिन 19वीं शताब्दी में सोने के कलश को निकालकर कांसे के कलश लगाया गया। नंबर 9। कहा जाता है ताजमहल का नक्शा 37 लोगों की एक टीम ने मिलकर तैयार किया। ताजमहल की ये 37 वास्तुकार दुनिया के दूर दूर से बुलाया गया था। नंबर 8। 1653 में जब ताजमहल बनकर तैयार हुआ तब इसकी निर्माण की लागत करोड़ों में बताया गया था। उस हिसाब से अगर आज ताजमहल निर्माण किया जाता तकरीबन खर्च जाता 57 बिलियन 60 करोड़ रुपीस। नंबर 7। ताजमहल को जितनी दूर से देखा जाता है उतनी बड़ी दिखाई देती है और जैसे जैसे आगे जाते हैं वो छोटी दिखाई देती है। ताजमहल दिन में 4 बार रंग बदलता है। आप इसे सुबह 4 बजे देखेंगे ये काला दिखाई देता है, सुबह का वक्त ये गुलाबी दिखाई देता है, दिन में इसका रंग सफ़ेद दिखाई देता है और पूनम की रात ये ताजमहल सुनहरा दिखाई देता है। आज तक कोई भी ताजमहल का रंग का रहस्य नहीं बता पाया। नंबर 6। ताजमहल में एक खुफिया दरवाजा है जो जमुना नदी में जाके खुलता है। शाहजहां ये दरवाजा ताजमहल के अंदर आने के लिए इस्तेमाल करते थे। शाहजहां की मौत के बाद ये दरवाजा बंद कर दिया गया। नंबर 5। ताजमहल को बनाने के लिए सफ़ेद रंग का पत्थर राजस्थान से लाया गया
सभी क्रिस्टल चाइना से मंगवाया गया, लैपिस लाजुली अफगानिस्तान से मंगवाया गया और कार्नेलियन अरब से लाया गया था। ऐसे ही बहुत सारी बेशकीमती रत्नों को पूरी दुनिया से लाकर ये ताजमहल में जोड़ा गया था। नंबर 4, आप लोग जानते हैं ताजमहल को शाहजहां ने बनाया, लेकिन 1989 में एक भारतीय लेखक पीएन वाक ने एक किताब लिखा था जिसका नाम था ताजमहल द ट्रू स्टोरी। इस किताब में बहुत सी तर्क के साथ ताजमहल एक शिव मंदिर था और इसका नाम तेजो महल था। साल 2000 में पीएन वाक ने ताजमहल की साइट खोदने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दिया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के मुताबिक ताजमहल का भी शिव मंदिर था, इस बात का कोई भी सबूत नहीं है। शाहजहां ने ताजमहल को बनाया, इसका बहुत सारे सबूत इतिहास के पन्नों पे मिलता है। नंबर 3, बहुत सी देश में ताजमहल की नकल की इमारत बनाया गया, जैसे चीन, बांग्लादेश, कोलंबिया में ऐसे बहुत सारी इमारत है। भारत में भी एक ऐसी इमारत मौजूद है जिसका नाम है बीबी का मकबरा। ये इमारत महाराष्ट्र की औरंगाबाद में अवस्थित है। इसे मुगल बादशाह आजम शाह ने अपनी मां दिलरस बानो बेगम की याद में बनाया था। नंबर 2, ताजमहल बहुत ज्यादा लोकप्रिय है इसके साथ जुड़ा हुआ प्रेम कहानी की वजह से। शाहजहां ने अपनी मुमताज की याद में ये ताजमहल निर्माण किया था। नंबर 1, मुमताज के मौत के बाद उन्हें बुरहानपुर में दफनाया गया। उसके बाद ताजमहल का निर्माण शुरू हुआ। ताजमहल के निर्माण शुरू करने के बाद मुमताज की कब्र को बुरहानपुर से निकालकर जहां ताजमहल का निर्माण हो रहा था उसके पास एक गार्डन में दफना दिया गया। ताजमहल पूरा बनने के बाद ताजमहल के मुख्य गुंबद के नीचे मुमताज को दफनाया गया। शाहजहां की बनाया हुआ ये ताजमहल उनकी प्रेम कहानी को दर्शाता है। उनकी पत्नी मुमताज की याद में ये ताजमहल निर्माण किया था शाहजहां। आपको अगर मेरी ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही और नए वीडियो के लिए। धन्यवाद।